मतलब इनकी कामना चलती ही रहती है 24 घंटे। कुछ कुछ कामनाएं इनकी जागरूक रहती है, इनकी कामनाएं निरंतर रहती है। पर उस बाती में जब आप अपना संपूर्ण अपने परिवार का दुकान हो, धंधा हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, चाहे आप जितना भी कार्य कर रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों, जय शिव शंकर। हम सभी चाहते हैं कि जो भी हमारे मन में इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, चाहे वो हमारे किसी कार्य को लेकर हो, किसी लक्ष्य को लेकर हो, वर्तमान को लेकर हो या भविष्य को लेकर हो, हम सब चाहते हैं कि जो हमारे मन की कामना है, मनोकामना है, वो पूरी हो जाए। क्योंकि यदि वो पूरी हो जाती है तो उससे हमारा काम जो है सफल होता है और पूरे होने के उपरांत हमें खुशियाँ प्राप्त होती हैं, या जो भी हमारे भविष्य को लेकर चिंताएं हैं वो दूर हो जाती है। इसीलिए मनोकामना की पूर्ति करना हम सभी चाहते हैं और हम लोग इसके लिए तरह तरह के उपाय भी करते हैं। तो उसी मनोकामना की पूर्ति के लिए आज की इस वीडियो में पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बेहद ही कारगर बात बताया है। उन्होंने बताया है कि जब हम मंदिर जाते हैं और मंदिर में दिया लगाते हैं तो दिया का मुख किस तरह होना चाहिए ताकि हमारी मनोकामना पूर्ति हो जाए। उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई है कि यदि हमें अपनी मनोकामना को पूरा करना है तो आखिर उस दिए का जो मुख है वो किस तरफ होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए। इस बात को उन्होंने इस कथा के माध्यम में बीच में बताई है। इसीलिए आप आज की इस कथा को अच्छे से सुने, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आज की इस पावन कथा को शुरू करते हैं और सुनते हैं इस महत्वपूर्ण बात को, जानते हैं इस महत्वपूर्ण बात को स्वयं पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ही मुख से। हो क्या गोवर्धन नाथ जी ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप मुझे रख दोगे तो मैं उठने वाला नहीं हूं। बस जब व्यक्ति के अहंकार को भगवान तोड़ता है तब उसको क्रोध आता है। क्या आता है? क्रोध। जब व्यक्ति का अहंकार टूटता है तो उसको क्रोध आएगा। और पुलस्त ऋषि को क्रोध आ गया। क्रोध आते से पुलस्त बाबा ने श्राप दे दिया, ए गोवर्धन, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तिल तिल घटोगे, तिल तिल घटोगे, मेरा श्राप है। और सुनो गोवर्धन, जिस दिन तुम पूरे जमीन पर मिल जाओगे, जिस दिन तुम पूरे जमीन में तिल तिल घटकर धस जाओगे, गोवर्धन मेरा श्राप है, तिल तिल घटोगे। और जिस दिन तुम जमीन में पूरे धस जाओगे, जमीन में पूरे चले जाओगे, समतल हो जाओगे, तब 100 वर्ष तक जल वृष्टि नहीं होगी। जलचर, थलचर, वायुचर जो जीव हैं वो नष्ट हो जाएंगे। हाहाकार मचेगा, मनुष्य मनुष्य को नोच नोच कर खाएगा। मेरा श्राप। आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना कि तिल तिल गोवर्धन नाथ जी घटते हैं? तिल मेरा श्राप है। अभी 100 वर्ष जैसे ही तुम भूमि में समाहित हो गए, तिल तिल घटने के बाद जब तुम भूमि में चले गए, सब समतल हो गया, तब 100 वर्ष तक जलवृष्टि नहीं होगी। सारा ब्रह्मांड हिल जाएगा, जलचर थलचर वायुचर सब इस श्राप को झेलेंगे। अरे ये अहंकार टूटता है ना, तो व्यक्ति का जब अहंकार टूटा तो क्रोध आया। अहंकार टूटने के बाद व्यक्ति क्या करता है? इसका बुरा कैसे करना। अहंकार टूट गया ना तो इसका बुरा कैसे करा जाए, इसको हराया कैसे जाए, इसको नष्ट कैसे करा जाए। जो शंकर को 1 लोटा पानी चढ़ाता है ना, उस पर ना तो कभी तंत्र विद्या होती है, ना कोई अघोर विद्या होती है, ना कोई टोना होता है, ना कोई टोका होता है। क्योंकि प्रतिदिन वो शिव जी को जल चढ़ा कर आ रहा है। जब स्वयं महाकाल से मिलकर आ रहा है तो काल उसका क्या बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं। मेरा श्राप है, तुम तिल तिल घटोगे और तिल तिल घटोगे, और जिस दिन तुम भूमि में समाहित हो गए, तुम्हारा समतलता का भाव आ गया, बस याद रखना 100 वर्ष तक जलवृष्टि नहीं, लोग तड़पेंगे। 2 चीजें अपने जीवन में याद रखिएगा। पहला, शंकर को जब जल चढ़ाओ, हाथ में जब आपके जल रहे, चाहे आप घर से ले गए हो, चाहे आप मंदिर का लिए हो, चाहे आपके पास में जैसा भी जल आप शिव जी को समर्पित कर रहे हैं, 2 चीजें अपने जीवन में याद रखना, भगवान को पाने के लिए और अपने भाव को शंभू तक पहुंचाने के लिए, अपने भाव को शंकर तक पहुंचाने के लिए। पहला,
हाथ में जब जल का पात्र लो, हाथ में जब जल लो, उस समय पर भगवान शंकर का स्मरण करते समय, शिव को जल चढ़ाते समय अपनी बुद्धि, अपना चित्त, अपनी वृत्ति, अपना मन सब दूर से हटाकर परमात्मा की ओर जोड़कर दिल से जिस लिए जल चढ़ा रहे हो, जिस कारण से आए हो और बाबा को जिस भाव से रिझा रहे हो, बस जल चढ़ाते समय आपका वो निर्मल भाव होना चाहिए, बाकी के कुछ नहीं। दूसरा, मंदिर में जब दीप लगाओ, मंदिर में जब दिया लगाओ, दीप प्रज्वलित करो। मंदिर में जब दिया लगाओ और मंदिर में जब दीप प्रज्वलित करो, उस समय पर जब मंदिर में दीप लगाएं और मंदिर में जब दिया प्रज्वलित करें, अगर गोल बाती है तो वो तो दिए के बीच में ही होगी, फूल बाती है तो वो दिए के बीच में होगी। और मान लो अगर लंबी बाती लेकर गए हो, लंबी बाती को लेकर पहुंचे हो, तो अगर दीप लगा रहे हो, कामना रखकर लगा रहे हो कि मेरी ये कामना है, तो वो दीप का, बाती का मुख अपनी ओर रखना, पर कोई कामना नहीं। हम भगवान को केवल इसलिए रिझा रहे हैं कि मेरा भोलेनाथ मेरा भंडार भरे और मेरे घर में सुख समृद्धि दे, तो दीप की बाती का मुख भगवान की ओर होना चाहिए कि हमने तेरे भरोसे पर छोड़ दिया। अब हम किसी से नहीं पूछेंगे कि हमें क्या करना है, ये दीप की जो बाती का मुख है वो आपकी ओर है। अर्थात मेरा जो जीवन है, मेरा जो संपूर्ण परिवार है, मेरा जो कुटुंब है, मेरा जो कबीला है, मैं जिस घर में निवास करती हूं, मैं जिस घर में रहता हूं, उस घर का संपूर्ण कारभार सब तुम्हारे भरोसे पर है। तो बाती का मुख कहां हो गया? भगवान की ओर हो गया। बाती का मुख फिर भगवान की ओर हो गया। पर ज्यादातर लोग दिया जो लगाते हैं ना, वो अपनी ओर बाती करके ही लगाते हैं। मतलब इनकी कामना चलती ही रहती है 24 घंटे। कुछ कुछ कामनाएं इनकी जागरूक रहती है, इनकी कामनाएं निरंतर रहती है। पर उस बाती में जब आप अपना संपूर्ण परिवार, संपूर्ण अपने परिवार का, दुकान हो, धंधा हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, चाहे आप जितना भी कार्य कर रहे हो, फैक्ट्रियां चला रहे हो, वो सब अपने भगवान के भरोसे पर दे दिया, भगवान की ओर दे दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाती का मुख भगवान की ओर हो तो तुम भगवान के बिल्कुल करीब में ही बाती का मुख कर कर लगा दो और भगवान को मालूम पड़े चोट लग जाए, ऐसा भी नहीं। जब भी दिया लगता है, आप बहुत ध्यान देना महाराज, अगर भगवान जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, अगर दिया हमको रखना है, भगवान जहां विराजमान है, दीप जब भी रखा जाता है भगवान के सामने, तो अपन जहां विराजमान है उससे भगवान और अपने बीच में कम से कम 2 बीता की दूरी तो होना ही चाहिए, जिससे भगवान को भी चोट ना लगे, भगवान को भी घात ना लगे। तुलसी महारानी को जो दिया लगाया जाता है वो तुलसा महारानी से दूर लगाना चाहिए। तुलसी के क्यारे में दीप लगाने का प्रमाण नहीं है कि तुम तुलसी के क्यारे के अंदर दिया लगाओ। पहले तो ऐसा नियम था कि तुलसी का जो क्यारा बनता था उसमें एक नीचे अलग से दिया रखने की जगह बनती थी, तो उसमें दिया रख दिया जाता था। आज के जमाने में इतनी जगह ही नहीं कि वह में रखो, तो लोग वो कुंडा में धर के आ जाए। अब वो कुंडी में रख के आए, मालूम पड़े तुलसी महारानी का पत्ता मुरझा जाता है, तुलसा महारानी भी ऐसी मूर्छित हो जाती है, तुलसा महारानी भी चारों तरफ से वो दिए की लो से जल जाती है। ऐसा दीप लगाने का कोई फायदा नहीं, ऐसे दीप की कोई महत्वता नहीं है। किसी को कष्ट देकर, किसी को परेशान कर कर, देवता हो चाहे आप हो, आप किसी को कष्ट देकर, किसी को परेशान कर कर अगर भजन कर रहे हो तो उसका कोई सुख नहीं है हमारा, उसका कोई आनंद नहीं है। किसी को भी कष्ट देकर अगर आपने भजन भी किया, यज्ञ भी करा, दान भी करा, पुण्य भी करा, सत्कर्म भी करा, भजन भी करा, उसका कोई तत्व नहीं, कोई मोल नहीं। बुद्धि, चित्त, ये परमात्मा को देखकर चलना है। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े थे और भगवान कृष्ण ने आकर भीष्म पितामह से कहा, पितामह आप अपने प्राणों को क्यों नहीं छोड़ते? भीष्म पितामह कहते हैं, प्राण तो मैं आज छोड़ दूं, पर घर में जब तक बेटी कुंवारी रहती है तो बाप कैसे मर सकता है, तुम बताओ। कुंवारी बेटी अगर घर में बैठी है तो पिता कैसे मर जाए? हमारे यहां तो कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं कि जब तक घर में बेटी कुंवारी रहती है तब तक तो बाप तीर्थ करने भी नहीं जाता था। पहले का नियम था कि घर में बेटी कुंवारी बैठी है तो पिता कैसे तीर्थ जा सकता है? पहले बेटी के पीले हाथ करेगा, शादी करेगा, विवाह करेगा, उसके बाद तीर्थ जाएगा। तो मैं कैसे मर सकता हूं?
जब तक मेरी बेटी कुंवारी बेटी है। तो भगवान कृष्ण ने कहा तुम्हारी बेटी है क्या, तुमने तो शादी नहीं करी है। भीष्म पितामह कहते हैं कौन कहता है कि बेटी नहीं है, मेरी बेटी है और शादी करना चाहता हूं उस बेटी की। किसके साथ? भगवान कृष्ण ने पूछा। भीष्म पितामह कहते हैं आपके साथ। भगवान कृष्ण बोले मेरी तो 16,108 पहले से है, क्या करूंगा आपकी बेटी से विवाह कर कर। क्या करूंगा विवाह कर कर। अगर 16,108 आपके पास में है ना, तो एक बेटी और रख लो, हमारी बेटी एक और रख लो। बड़ी समझने वाली कथा है। जब 16,108 भगवान कृष्ण के पास में है तो एक और देने की जरूरत क्या थी? ये वो प्रश्न है जो आपके जीवन में हर पल आपको सताता है। जब इसके घर में 4 व्हीलर 4 गाड़ियां थी, इसकी 2 3 दुकानें चल रही है, तो भगवान इसको क्यों इतना दिया जा रहा है? ये हमारा प्रश्न है। वो प्रश्न का उत्तर यहां है। भगवान भी ऐसा है कि भरे हुए को भरते जाता है। बोलो सही है कि गलत है? ये कई लोगों का प्रश्न है कि गुरुजी भगवान को तो देखो, जब उसके यहां देगा ना तो देता ही जाएगा, देता ही जाएगा। बेचारा गरीब बड़े के घर में लड़की हो गई और बस सेठ के घर में लड़का हो गया, लड़की उधर हो जाती, लड़का इधर हो जाता। ये हमारी बुद्धि है। हम सोचते हैं कि ऐसा विचार हम लाते हैं, ये सोच हमारी है। भगवान भी गजब करता है। बताओ, इसके यहां तो पहले इतना सारा था और मालूम पड़े 2 वेयर हाउस खोल दिए, ये दे दिया वो दे दिया, मालूम पड़े पेट्रोल पंप लगा दिया, मालूम पड़े गाड़ियां दे दी, मालूम पड़े इतना दे दिया। आखिर भगवान समझ में नहीं आता किसी गरीबड़े को भगवान क्यों नहीं देता? बताओ, उसके तो खूब सारा था, भगवान ने भरे भराए को और भर दिया। तो यही तो प्रसंग यहां आ रहा है कि भगवान भीष्म पितामह भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, और भगवान कह रहे हैं मेरे पास में जब 16,108 है तो मैं क्यों लूं? एक काम कर किसी दूसरे से ब्याह कर दे, कुंवारा तो घना सारा पड़ा है, यही होगा ढेर सारा। तो इतने कुंवारे पड़े हुए हैं, तुम्हारी मर्जी पड़े उसके साथ ही करो, पर मुझसे क्यों करना? तो भीष्म पितामह ने कहा कृष्ण जो 16,108 रानियों को अकेला साध सकता है, तो वो मेरी बेटी बुद्धि को भी साध सकता है। वो मेरी बुद्धि बेटी को साध सकता है। भीष्म पितामह कोई दूसरी लड़की की बात नहीं कर रहे, वो अपनी बुद्धि रूपी बेटी की बात कर रहे हैं। आप इसको साध लीजिए।